कलेक्ट्रेट में खुलेगा मध्यस्थता केंद्र। हाईकोर्ट सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद बोले कलेक्टर। हाईकोर्ट जस्टिस समिति अध्यक्ष विवेक रूसिया की मौजूदगी में हुआ प्रशिक्षण। जस्टिस रूसिया ने रेवेन्यू मामले में मध्यस्थता पर प्रशिक्षण महत्व को समझाया। उच्च न्यायिक विधिक सेवा समिति ने रखा था आयोजन। रेवेन्यू अफसर और मीडिएटर हुए शामिल। बोले कलेक्टर आशीष सिंह, राजस्व मामले पहले प्रयास में मध्यस्थता से हल हों, इसके लिए उच्च न्यायालय की पहल हुई है। हम जल्द ही कलेक्ट्रेट में एक मध्यस्थता सेंटर खोलेंगे। राजस्व के प्रकरण पहले मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। सफलता न मिलने पर उन्हें राजस्व कोर्ट में आगे बढ़ाया जाए। पार्टनर्स के बीच में झगड़े होते हैं, पड़ोसियों के बीच में, तो उसको आप मध्यस्थता के माध्यम से क्यों नहीं उसको सुलझाते? तो उनका कहना था हमारे पुलिस वालों को ये कला आती नहीं है, उनको एक ही भाषा आती है तो जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि हमारे यहाँ पूरे शहर में कम से कम 80 कम्युनिटी मीडिएटर्स हैं जो उसके लिए आपकी मदद करने तैयार हैं। तो ऐसे ही छोटा सा कॉन्फ्रेंस रखा गया था, इसमें सारे SHOs आए थे पुलिस स्टेशन से, पुलिस कमिश्नर उस समय SP थे वो आए थे, CSP आए थे सर, और आप लोग का आपस में परिचय कराया। उसी दौरान मेरी नजर में अजय देव मिश्र जी बैठे हुए थे। तभी मेरे मन में विचार आया कि ऐसी ट्रेनिंग हमारे रेवेन्यू अधिकारियों को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल का मामला शुरू होता है FIR से और सिविल का मामला शुरू होता है रेवेन्यू में। जब डिस्प्यूट आता है, बटाल का आता है, म्यूटेशन का आता है, बंटवारे का आता है, डिमार्केशन का आता है, तो उसको क्यों ना उसी स्तर पे अगर समझौते से निपटा दिया जाए तो वो आगे वो जो बड़ा सिविल का एक दावा बनता है और उसकी अपील होगी फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला 20-25 साल जनरेशन टू जनरेशन चलता था। तब एक जनरेशन में तो होता नहीं। तो उसी विचार से पिछले मैंने आशीष सिंह साहब और कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई, मैंने उनको अपने विचार रखे और सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि 1 महीने के अंदर ही इन्होंने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया। मध्यस्थता सरल शब्दों में आपको बताऊं तो ये मध्यस्थ के माध्यम से दो लोगों के बीच में झगड़े को निपटारा है। ये एक एक्सपर्ट काम है। मध्यस्थ फैसला करना तो आसान है मैं कहूँगा, और मध्यस्थता कराना बहुत कठिन है। तो उसके लिए मैडम है यहाँ पर, आपको इसकी बारीकियों के बारे में समझाएंगे। वैसे इसकी ट्रेनिंग के लिए तो 40 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी है, जो अभी मैडम ने यहाँ करीब 50 वकीलों को दी है, और ये पूरे शहर पूरे प्रदेश में चल रहा है कि जबलपुर में, ग्वालियर में, सब जगह। पहले मध्यस्थता क्या होती थी, सिविल सूट चलता था, उसमें हमारे सिविल जजेस जो रहते थे वो धारा 89 की CPC उसमें मध्यस्थता करते थे, प्रयास करते थे कि पार्टी के बीच समझौता हो जाए। फिर जब वो उस स्टेज पे आ जाता था तो फिर किसी दूसरे जज को रिफर करते थे। तो ये पहले केवल दावों तक और अपील तक ही सीमित था। फिर इसको हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको और विस्तार किया जाए। तब दावा लगने के पहले ही मामला निपट गया, समझौते थे, तो उस दावे की नौबत हुई। तो इसी विचार से आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि इससे पहले कि पक्षकार कोर्ट में जाए, आप प्रयास करें कि वो समझौते से जुड़े। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग फैसला नहीं करें, फैसला करें इस केस का, लेकिन ये मानसिकता से चले कि हम इस फैसला का समझौता ज्यादा हो, इसमें आगे डिस्प्यूट ना बढ़े। देखिए, जो राजस्व के मामले हैं उनको राजस्व न्यायालयों के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से कैसे सुलझाया जाए, इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय की बहुत अच्छी पहल हुई है। और आज उसी कड़ी में ऑनरेबल जस्टिस श्री विवेक रूसिया सर के द्वारा एक कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मध्यस्थता में शामिल जो मीडिएटर्स हैं उनके द्वारा और हमारे जो रेवेन्यू अधिकारी हैं SDMO तहसीलदार द्वारा, उनके द्वारा शिरकत करी गई है। हमारा उद्देश्य यह है कि जो इस प्रकार के विवाद हैं जिनमें राजस्व न्यायालय आने की आवश्यकता होती है, फिर उनकी अपीलें होती हैं, वकीलों के द्वारा सुनवाई होती है, बहुत सारा समय और पैसा लोगों का लगता है, अगर उसके बजाय निःशुल्क तरीके से मीडिएटर्स के माध्यम से झगड़े का निपटारा हो जाए तो सभी के लिए बहुत सहूलियत होगी और हमारे राजस्व जो न्यायालय हैं उनके ऊपर से जो बर्डन है वो भी कम होगा। तो इस दिशा में आज ये ट्रेनिंग रखी गई है। बहुत जल्दी ही कलेक्ट्रेट में एक ऐसे सेंटर का भी, मीडिएशन सेंटर का भी शुभारंभ किया जाएगा और एक प्रणाली विकसित करी जाएगी जिसमें अगर इस प्रकार के कोई विवाद है तो पहले मध्यस्थता के जरिए उनको सुलझाने की कोशिश करी जाएगी, और अगर वो नहीं सुलझते हैं तो फिर न्यायालय जो राजस्व के बने हुए उनके द्वारा उसका निराकरण होगा। और देखिए, आम लोगों को अभी
जब न्यायालय वो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक तो वकीलों की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। इसके बाद फिर बहुत दिनों तक प्रकरण चलता है, उनको लगातार उसमें आना पड़ता है। फिर प्रकरण के निराकरण के बाद भी उसकी अपीलें लगातार चलती रहती हैं, तो कई सारे ऐसे केसेज हैं जिनमें 8 से 10 साल भी लग जाते हैं और निराकरण नहीं होता है। अगर मध्यस्थता के माध्यम से हम लोग जाएं तो समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और प्लस एक जो अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है विवाद की वजह से, झगड़े की वजह से, वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को और समाज को प्राप्त हो सकता है।